आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 13 से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था वृष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मुख्य रूप से देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 13 से लेकर 20 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार के परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। तो देखिए, आपके राशि के ही अधिपति शुक्रदेव माने जाते हैं, जो लंबे समय से आपके अष्टम भाव में अपनी प्रबल शत्रु राशि में विराजमान थे। तो अभी वृषभ राशि वाले जातकों ने पिछले 1 महीनों से अत्यधिक भाग दौड़ का सामना किया है। शारीरिक रूप से भी आपके जीवन में लगातार समस्या मिल रही थी, वहीं कर्म क्षेत्र को लेकर भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर देखिए, 13 जनवरी को शुक्रदेव का परिवर्तन होने वाला है। ये आपके अष्टम भाव से निकलकर अपने मित्र की राशि मकर राशि में जाने वाले हैं, भाग्य भाव में जाने वाले हैं। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, आपके आयु भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा। उसके अलावा 16 तारीख को मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल भी अष्टम भाव से निकलकर अपनी उच्च राशि मकर में और आपके भाग्य भाव में प्रभावी होने वाले हैं। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन 13 से लेकर 16 जनवरी के बीच में होगा। उसके अलावा देखिए, राहु देव का जो गोचर हो रहा है यह आपके कर्म भाव में होने वाला है। केतु देव आपके सुख भाव में, शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। वही देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपके राशि के धन स्थान में रहने वाली है और आपको बताना चाहते हैं गुरु यहां पर वक्री भी रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर जो ग्रहों में परिवर्तन हुआ है, इसके आधार पर हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में आपको क्या मुख्य परिणाम मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। देखिए, 13 से लेकर 20 के बीच में जो आपके 10th भाव के स्वामी शनि हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं, ये आपके लाभ भाव में रहेंगे, बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। उसके अलावा देखिए, कई ग्रहों का राशि के भाग्य भाव में गोचर होने वाला है, तो आपका भाग्य भाव परम बलवान वर्तमान में हुआ है। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में 13 से लेकर 20 के बीच में भाग्य का सहयोग आपको करियर में मिलने वाला है, जिसकी वजह से लंबे समय से रुके हुए काम आपके बहुत ज्यादा बनने की संभावना रहने वाली है। रुके कामों में रफ्तार, रुके काम बनने की संभावना आपके जीवन में रहेगी। उसके अलावा राहु देव की 10th घर में मौजूदगी होने से आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बहुआयामी रहने वाले हैं, यानी कई काम को एक साथ करने का भी प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर वृष राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, जब तक आपको एक काम में सफलता ना मिल जाए तब तक आपको कई कार्य एक साथ करने से बचना है। शनि और राहु देव की अनुकूलता, दोनों ग्रहों की अनुकूलता रहने वाली है। इसकी वजह से वृष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, लोहा, लकड़ी
ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, ड्राइवरी का फील्ड, या वर्तमान में जो लोग किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम या विदेश से जुड़ा हुआ काम यदि आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में आपको बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावना जीवन में रहने वाली है। राशि के स्वामी भाग्य भाव में प्रभावी रहने वाले हैं मंगल के साथ, तो यहाँ पर आपके जीवन में स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा ही आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं धन के मामले में क्या अवस्था वृष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में 20 तारीख तक प्रभावी रहेंगे। उसके अलावा लाभ भाव के जो स्वामी हैं बृहस्पति आपके धन भाव में रहने वाले हैं और ये वक्री रहने वाले हैं, और आपके लाभ भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है। इसकी वजह से देखिए 13 से लेकर 20 तारीख की समयावधि में आर्थिक मामलों में धन का व्यय होने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है, यानी आपके जीवन में खर्चा होने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में द्वितीय भाव में जो लाभ भाव के स्वामी मौजूद हैं, इसकी वजह से मजबूत आर्थिक स्थिति की संभावना और कई माध्यम से धन लाभ की संभावना भी इस समयावधि में जातकों के जीवन में रहने वाली है। आपकी राशि का अष्टम घर बुध के द्वारा प्रभावित है और यहाँ पर कई अन्य ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई है। ऐसे में रुका हुआ धन प्राप्त करने में भी आप सक्षम हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके चौथे भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 तारीख को अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। लगातार सूर्यदेव पिछले 1 महीने से अष्टम घर में विराजित थे, जिसकी वजह से आपने जीवन में परिवार में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ और पारिवारिक परेशानियों का सामना किया है। यहाँ पर 13 से लेकर 20 की समयावधि में घर परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य की अनुकूलता पारिवारिक मान सम्मान को बढ़ाने का भी काम करेगी और पारिवारिक जीवन में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव भी जीवन में निर्मित करने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए वृषभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में अपनी प्रबल शत्रु राशि में मौजूद हैं। अतः अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 13 से लेकर 20 तक की समयावधि में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एकाग्रता की कमी आपको जरूर मिलने वाली है। लेकिन जो लोग वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए सेनापति मंगल देव का यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में विराजित होना 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में बड़े शुभ परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप इस टाइम जोन के दौरान किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उसमें आपको ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना पूर्ण रूपेण रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों पंचम भाव के स्वामी ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, तो प्रेम जीवन के मामले में व्यर्थ के विवाद होने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। अतः रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार के गहरी फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है, वहां पर आपको संभल कर चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। लेकिन अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, लंबे समय के बाद वैवाहिक भाव के स्वामी 16 तारीख को अपनी उच्च राशि में और आपके 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। तो 13 से लेकर 16 के बीच में वैवाहिक संबंधों के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। 16 तारीख से लेकर मंगल देव की प्रभावी और बलवान अवस्था आपके वैवाहिक जीवन में आपको प्रबल आकर्षण देने वाली है। 16 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन आपको मिलने वाला है तथा वैवाहिक जीवन के साथी की उन्नति और प्रगति का प्रबल योग भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। हेल्थ के मामले में वृष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, लंबे समय से आपकी राशि के अधिपति अष्टम भाव में
प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे थे, इसलिए अपने जीवन में शारीरिक थकान और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दबाव का सामना पिछले 1 महीने से किया है। 13 तारीख को आपकी राशि के अधिपति अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अतः 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में इनका सीधा संबंध आपके तृतीय भाव से बनने वाला है, जहां वृषभ राशि वाले जातकों की कार्य क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं शारीरिक तौर पर अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही है तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक बीमारियां समाप्त होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है, यानी सेहत आपकी पूर्ण रूपेण बेहतर बनने की अवस्था यहां पर रहेगी। धार्मिक मामलों में वृष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में राशि के स्वामी शुक्रदेव को यदि आप जीवन में बेहतर रखना चाहते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए, तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अपने माता पिता और घर के बड़े सदस्यों के साथ भी यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर अवस्था बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।